Good morning, students. We will solve today remaining questions of NCERT. First question I have already explained in my previous lecture, and today second question. Second question is write the equation for the reactions of iron with steam. आयरन मीन्स लोहा होता है और स्टीम के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये बैलेंस करिएगा, ये बन जाता है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड एंड 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टेन। ये स्टीम है, स्टीम का मतलब हुआ कि ये गर्म है। तो ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है इसमें कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। वाटर यानी कि पानी के साथ आप पोटेशियम की रिएक्शन अगर कराते हैं तो आप रिएक्शन पुराना हो गया, पहले पढ़ चुके हैं। 2H2O लिखिए चाहे 2OH लिखिए, ये बन जाता है KOH। और रिएक्शन को आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते थे 2KH2O के जगह HOH ऐसे लिख दिया करिए। तो ये 2OH 2K एक साथ हो जाता है और 2H एक साथ, यानी कि H2, ये गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट पार्ट कैल्शियम के साथ भी रिएक्शन करना है। तो कैल्शियम के साथ आप पानी की रिएक्शन कराएंगे तो सेम रिएक्शन विल प्रोसीड। हर एक में टेम्परेचर बाहर निकलेगा तो आपको ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप स्लेक्ट लाइन कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई मिलेगी। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइन के नाम से जानते हैं। बुझा हुआ चूना, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम जानते हैं। जो बच्चे ना जानते हो वो याद करने का प्रयास करें। ये फेरिक ऑक्साइड है, FeRRIC, फेरिक ऑक्साइड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो आपका नंबर 2 था उसका आंसर है। Question 3 is given that on of the table is given metal ABCD दिया गया है। मेटल आयरन सेकेंड सल्फेट, आयरन का जो है सल्फेट मतलब FeSO4 लिया गया है। उसके साथ पहला नो रिएक्शन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा नो रिएक्शन, फिर उसके बाद फोर्थ दिया है नो रिएक्शन, और फिर दिया है कॉपर सल्फेट सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, फिर नो रिएक्शन नो रिएक्शन। फिर जिंक सल्फेट लिया गया है, पहले आयरन सल्फेट लिया गया था, कि बाद कॉपर सल्फेट है, फिर जिंक सल्फेट के साथ दिया गया है नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। और इस प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी ये दिया गया है। यूज द टेबल गिवन above to answer the following question about metals A, B, C and D. Which is the most reactive metal? What would you observe when B is added to a solution of copper second sulfate in the CuSO4? Arrange the metal A, B, C, D in order of decreasing reactivity. इसका आंसर आप देख लीजिए। A can displace Cu, A, B, C and D in order of decreasing reactivity। देखने पड़ते हैं। A can displace Cu, B can displace Fe, C displace Ag
as order of reactivity of Cu, Fe and Ag. H Fe is Cu and Ag of CuSO4. अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर बताया गया था कि एक्टिविटी की बात कही गई है कि एक्टिविटी का ऑर्डर दीजिए Fe, Cu और Ag। ये ऑर्डर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको आप एक्टिविटी सीरीज कहते हैं उस ऑर्डर में दिया गया है, इस सीरीज में दिया गया है। A can displace Cu, B can displace Fe and C displace Ag as order of reactivity of Cu, Fe and Ag. Hence B is the most reactive metal. B is, इसमें B दिया गया है ना, B डिस्प्लेसमेंट तो शो कर रहा है, B is most reactive metal. B is most reactive metal. ये आपका एक कंक्लूजन मिल गया। दूसरा क्या कहा गया है? As B is more reactive than Cu, it will displace Cu from CuSO4. Hence, blue color of CuSO4 will fade. B is more reactive than Cu. It will displace Cu from CuSO4. Hence, the blue color of CuSO4 will fade. जब CuSO4 से कोई एक्टिव लिया जाएगा तो आपने देखा कि CuSO4 से एक्टिव जो भी है, जैसे Cu से एक्टिव Fe है तो Fe की रिएक्शन कराई जाएगी तो FeSO4 बन जाएगा, और FeSO4 बनने के साथ साथ ये Cu बन जाएगा। इसका जो CuSO4 का ब्लू कलर होता है ये ब्लू कलर फेड हो जाएगा जब ये बन जाएगा, मतलब ये रंग उड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन पार्ट है, अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें सी पार्ट। B can displace Fe, A can displace Cu, C can displace Ag and D can displace none. Hence, order of decreasing reactivity will be BACD. BA and CD. This is the order of reactivity. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको देखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is produced when dilute HCl is added to a reactive metal? Write the chemical reaction of reactive metal with dilute H2SO4. Dilute HCl, the dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal. तो reactive metal रिएक्शन कराया जा रहा है। Write the chemical reaction of a reactive metal with dilute H2SO4. तो ये भाई देखिए, ये रिएक्शन को आप कोई भी देखिए H2SO4 के साथ और HCl के साथ, दोनों के साथ मेटल बताया गया कराइए। तो ये 2HCl है और इसके साथ Zn की रिएक्शन करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, अभी पहले बताया जा चुका है। और फिर अगला पार्ट इसमें दिया है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए रिएक्टिव मेटल विद डाइल्यूट H2SO4। तो H2SO4 है, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट ये भी है। तो डाइल्यूट के साथ में किसी मेटल की रिएक्शन कराने के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? रिएक्शन ऑफ ए रिएक्टिव मेटल विद डाइल्यूट H2SO4। तो कोई रिएक्टिव मेटल ले लीजिए, Fe के साथ रिएक्शन करा दीजिए, बन जाएगा FeSO4
और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो जिंक को आप आयरन सल्फेट में डाल रहे हैं, जिंक को FeSO4 में डाल रहे हैं। तो अभी आपने सीरीज पढ़ा, लिखवा सरकार नामक गलमन जनकर फेकड़ को जड़ियन ऊपर है भाई नीचे, क्या होगा रिएक्शन बताइए। तो बहुत आराम से, जड़ियन जब ऊपर है तो ये रिएक्शन होगी कि ये डिस्प्लेस कर देगा Fe को और जड़ियन SO4 बन जाएगा। FeSO4 will be displaced। तो ये क्वेश्चन थे आपके कि किस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स, ये पॉइंट हम लेंगे अगले क्लास में। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, ये आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स। तो मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो कैसे रिएक्शन होती है, इसको हम अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। और तब तक आप इन पूरे पॉइंट्स को आप रिवाइज करिए, और कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे उस पर डिस्कशन कर लीजिए। नंबर हमने आपको बार बार बता दिया है, कई बार बताने की बार बार जरूरत नहीं है। नोट्स आप लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं, ढंग से नोट्स प्रिपेयर जरूर करिए, क्योंकि वो आपको स्टडी का अच्छा मटेरियल मिल जाता है, आप इजीली उसको समझ लेते हैं, अपने टीचर से डिस्कशन भी कर लेते हैं। जो हम पढ़ाते हैं वो जो हमको कॉपी में मिलता है तो हमें और खुशी होती है। आप लोग कॉपी पे कुछ और लिखते हैं, आपको वीडियो हम कुछ और समझाते हैं वीडियो के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि आपका वो डिफर ना करे तो अच्छा है। तो आपको अच्छे मार्क लेने हैं तो आप कोशिश करिए कि इसको स्टडी करिए और अपने नोट्स को कंप्लीट प्रिपेयर करिए। तो आज हम इतना ही कहेंगे और अगले दिन फिर मिलेंगे। तो अगले दिन मिलने के बाद आपको हम अगले पॉइंट बताएंगे, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।